जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एक्सेल ज्ञान। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी, ठीक है, जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में तो एक यूनिट दे दिया गया है, क्या, रिप्रोडक्शन। इसमें जो है ना 4 चैप्टर दिए गए हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है छोटे छोटे जीव जंतु में, ठीक है ना। दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों में, ठीक है। और तीसरा जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे वो पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीव जंतु के बारे में रहता है। आपको शुरू में इंटरेस्ट नहीं बनेगा, और आप शुरू में जो पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा और वैसा पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा और इंटरेस्ट ही ना बने तो आपसे पढ़ाई से दूरी बनने लगेगी, ठीक है। तो पहले हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन मतलब मनुष्य, हम और आप, ठीक है। अपने लोग के बारे में पढ़ते हैं, ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा फीलिंग आएगी, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक। हम 11th, जिन लोग का 11th बर्बाद है बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल पढ़े नहीं है, चाहे पढ़े भी हैं तो टाइम पास पढ़ाई किए हैं। तो हम कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, बेसिक टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने में बहुत काम आएगी, क्या, वो बेसिक टॉपिक। तो आप सभी समझते हैं कि रिप्रोडक्शन में होता क्या है भाई आखिर। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो जीव, क्या, दो जीव आपस में मिल करके एक नया जीव बनाते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं वो तो हो गया सेक्सुअल, मतलब दो जीव मिल करके जब एक अलग जीव बनाए उसको बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और कोई एक ही जीव टूट के 2 भाग में बढ़ जाए, एक ही जीव मतलब कोई एक ही जीव, ये जीव है और ये टूट गया और 2 भाग में हो गया। तो ये अकेले था ना, पहले अकेले टूट के 2 को बना दिया, अब ये भी जिंदा हो गया, ये भी जिंदा हो गया, ये हो गया एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन। और कोई 2 जीव मिल करके, मान लो ये 2 है, 2 मिल करके वो तीसरा, देखो एक तीसरा बना दिया, इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाद में देखेंगे, पहले हम रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। सीधे हम 12 का चैप्टर उठाया पढ़ने लगे डायरेक्ट, ठीक है ना। कुछ भाई बेसिक टॉपिक भी होता है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं आप कितना 11th में पढ़े हैं, सो हम जानते हैं आप कितना 7,000 8,000 फी दे के आए हैं, हम जानते हैं कितना पढ़े हैं 11th में, कितना घूमे, कितना मस्ती की है, चाय पी है टपरी पर, बहुत जानते हैं हम, ठीक है ना। हम भी, मेरे साथ ही बीता हुआ है, ठीक है। तो कितना पढ़े 11th में जानते हैं हम। चलिए हम एक बेसिक चीज़ देख रहे हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत जरूरी है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहला है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है, तो हमारी जो कोशिका है जिससे हम बने हैं, जो हमारा सेल है, उसका एक अंदर का एक पार्ट है, क्या, क्रोमोजोम, ठीक है। क्या है, एक बहुत अंदर का पार्ट है क्रोमोजोम, जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, जिसमें हमारा गुण होता है। हम जो मतलब जो हमारा आदत है, जो मेरा गुण है, वो कहाँ रहता है, तो क्रोमोजोम में रहता है, अर्थात डीएनए में रहता है। भाई डीएनए सब जानते हैं, डीएनए में रहता है। तो डीएनए, क्रोमोजोम डीएनए से ही बना होता है, आरएनए से ही बना होता है। तो हम कह सकते हैं ऊपर से कि क्रोमोजोम में हमारा आदत होता है, गुण होता है, जो हमें हमारी माता पिता के द्वारा मिला हुआ होता है, मतलब। और हमसे किस में जाएगा, हमारे बेटे में जाएगा, हमारे पोते में जाएगा, ठीक है। वो क्रोमोजोम बदलता रहता है, जाता रहता है, गुण जाता रहता है, आता रहता है। तो क्रोमोजोम क्या होता है, संख्या में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनुष्य में, इंसान में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो 23 जोड़ा होती है, अर्थात 46 होता है। हम में 46 गो है, तुम में भी 46 गो है। तुम भी आदमी है ना रे, आदमी है कि नहीं है, हाँ आदमी है, जानते हैं, दिख तो रहा है, हाँ आदमी है, देखिए, हाँ आदमी है, ठीक है। शो के वीडियो देख रहा है, हाँ आदमी है, ठीक है, ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं हम कि मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है, मतलब 46 होता है यार, 46 होता है। हम लिख दे, लो लिख देते हैं, ध्यान दो, कितना, 23 जोड़ा, कितना, 23 जोड़ा, 23 पेयर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 46 ठो। ध्यान दो, जब ये 23 रहेगा, जोड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ 23 ठो रहेगा, 23 ठो रहेगा, इसको हम बोलेंगे एन, क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। ये 46 है, इसको हम बोलेंगे 2n। सर 2n ही क्यों बोलेंगे, तो बउआ रे तुम साइंटिस्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाएगा तुम, जितना बोले उतना ध्यान दो। क्या बोले, 46 को 2n बोलते हैं, साइंटिस्ट बनना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 11th में क्या कर रहा था, यहाँ है 46, इसको हम बोलेंगे 2n, और इसको क्या बोलेंगे हम, n बोलेंगे। और ध्यान दो बात की, जब ये 46 ठो रहेगा, पूरा रहेगा, 2n रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड, क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड बोलेंगे। 2n को हम डिप्लॉयड बोलेंगे। अगर कोई कहे कि इसमें डिप्लॉयड क्रोमोजोम है, मतलब 46 क्रोमोजोम है, इसमें हेप्लॉयड क्रोमोजोम है, मतलब 23 गो है, यहाँ जो n है ना, n 23 गो, इसको हम बोलेंगे हेप्लॉयड, क्या बोलेंगे, हेप्लॉयड। ये 46 गो है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, डिप्लॉयड बोलेंगे। हमेशा याद रखना बउआ, हमेशा याद रखना, हेप्लॉयड 23 गो होता है, डिप्लॉयड 46 गो होता है, एकदम हमेशा याद रखना, एकदम मुंह पे रट्टा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे क्या कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। देखो यहाँ माइटोसिस लिखा हुआ है और मियोसिस लिखा हुआ है, ये होता क्या है आखिर। तो माइटोसिस और मियोसिस तोड़ने का एक प्रक्रिया है, सेल को तोड़ने का एक प्रक्रिया है। क्या है रे, सेल को तोड़ देंगे, सेल को तोड़ देंगे, सेल को तोड़ देंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस सेल को तोड़ने की एक प्रक्रिया है। शो के वीडियो देख रहा है रे, एक प्रक्रिया है, तोड़ने की एक प्रक्रिया है। कैसे तोड़ेंगे आपको हम दिखाते हैं। मान लो ये सेल है, क्या है, एक बहुत बड़ा सेल है, इसमें बहुत छोटे छोटे सेल है, ठीक है। ये एक टिश्यू है, इसमें बहुत छोटे छोटे सेल है, ठीक है। एक यहाँ भी हम फिगर पार लेते हैं, 1 2 3, गिनती नहीं करना है, हम पार लेते हैं, ठीक है। इसमें जो क्रोमोजोम है ना वो 2n है, क्या है, 2n है, 2n है, 2n, 2n 2n 2n
इसमें n, ठीक है ना, उसमें 2n, इसमें n, n n n n, ठीक है, इसमें 2n, इसमें n, मतलब तू नहीं बुझा बात। n मतलब कई गो, अरे 23 गो, 23 जोड़ा नहीं, ध्यान फिर से ध्यान दो। हम जो n मतलब 23 बोले हैं वो 23 जोड़ा नहीं बोले हैं। 23 जोड़ा मतलब 46 को हो जाएगा, 46 मतलब 2n हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। यहाँ पे 2n है मतलब डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम है। लेकिन यहाँ पर जो n n n n n है वो 23 गो है बुआ, वो क्या है 23 गो है। जितना हम में है ना, जितना तुम में है उसका आधा है। आधा को हम बोलेंगे 23, क्या बोलेंगे 23, और n बोलेंगे जिसको क्या बोलते हैं हम हेप्लॉयड बोलते हैं। एक और कंसेप्ट क्लियर कर लो, 23 मतलब 23 को क्या बोलेंगे हम n बोलेंगे, n को क्या बोलेंगे हेप्लॉयड बोलेंगे। और 46 को क्या बोलेंगे हम डिप्लॉयड बोलेंगे, जिसको हम 2n से घोषित करते हैं, ठीक है। कैसे 2n से, हम घोषित नहीं किए वैसे, ठीक है ना, 2n से घोषित करते हैं और इसको n से घोषित करते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस सेल को तोड़ने की एक प्रक्रिया है। कैसे तोड़ेंगे, मान लो ये बहुत सेल है, ठीक है, 2n है, सब में 46 क्रोमोसोम है। इस सेल को हम तोड़ेंगे माइटोसिस से, तब क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉपी हो जाएगा। मतलब जितना क्रोमोसोम इसमें है उतना ही क्रोमोसोम टूटने के बाद भी रहेगा, मतलब क्रोमोसोम को आधा नहीं करेगा। मतलब बाद में जो सेल सब बनेगा ना, बाद में ये जो सेल बनेगा, गैमीट बनेगा, ये 2n का 2n ही रहेगा, 2n का 2n ही रहेगा, 2n का 2n ही रहेगा। मतलब ये टूट के जो बनेगा ना, जितना सेल बनेगा, गैमीट बनेगा, वो क्या होगा 2n का 2n ही रहेगा। मतलब कॉपी हो आता है, जीरोक्स हो आता है। जब किसी सेल को हम माइटोसिस के जरिए तोड़ेंगे तो क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होगा, बराबर का बराबर रहेगा, सिर्फ कॉपी हो जाएगा, सिर्फ जीरोक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई सेल जिसमें 2n था, क्रोमोसोम 46 को था, उसको तोड़ेंगे तो 2n का 2n ही रहेगा, ठीक है ना, आधा नहीं होगा। उसी प्रकार इसी का अपोजिट है भाई मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, अगर इस सेल को हम तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आधा हो जाएगा। मान लो ये 2n था, क्या था ये 2n था, क्या था ये, इसको n हटाओ, 2n था, क्या था ये 2n था। अगर इसको हम तोड़ेंगे, मान लो इसको हम तोड़े, तो जब भी इसको हम तोड़ेंगे ना मियोसिस से, सीधे क्रोमोसोम आधा हो जाएगा। मतलब क्या करता है माइटोसिस, क्या करता है, किसी सेल का क्रोमोसोम को आधा नहीं करता है, बराबरी रखता है, सिर्फ कॉपी करता है। लेकिन मियोसिस क्रोमोसोम को सीधे तोड़ के रख देता है। मान लो ये बड़ा सेल था, इसमें 2 ठो था, 2n और 2n। जब यहाँ पर हम मियोसिस कराएंगे तो सीधे जो सेल बनेगा ना, वो सीधे हो जाएगा क्या, nn हो जाएगा, मतलब आधा कर देगा, सीधे आधा कर देगा। ये क्या रे, हमसे पंगा लगा है ना, हमसे पंगा लगा। मियोसिस बोला, मियोसिस को क्या फ्लावर समझे क्या, फायर है, मैं फायर, मतलब आधा कर देंगे डायरेक्ट। क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे। तो मियोसिस कराएंगे तो आधा हो जाएगा। आधा क्या बोलते हैं हम, हेप्लॉयड बोलते हैं। आधा को हम क्या बोलते हैं, हेप्लॉयड। आधा को नहीं रे, आधा क्रोमोसोम को 23 को क्या बोलेंगे, हेप्लॉयड बोलेंगे, अर्थात n बोलेंगे। और डिप्लॉयड 46 मतलब 23 जोड़ा, क्या बोलेंगे इसको हम, डिप्लॉयड बोलेंगे, 2n बोलेंगे। तो माइटोसिस, मियोसिस और क्रोमोसोम का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम देखने जा रहे हैं गैमीट। गैमीट क्या होता है, तो गैमीट जो है ना वो हमारा सेक्स सेल है। सेक्स सेल अर्थात क्या समझे हम, वैसा सेल जो रिप्रोडक्शन में भाग ले, क्या ले, भाग ले। इतना तो तुम जानते ही हो कि जो मेल का जो सेक्स सेल होता है वो स्पर्म होता है। जानते तो थे कि स्पर्म होता है, लेकिन क्या होता है, तो सेक्स सेल होता है। उसी सेक्स सेल को हम क्या बोलेंगे, गैमीट बोलेंगे। और फीमेल का ओवम, क्या ओवम, हिंदी में जान लेते हैं। ओवम मतलब अंडाणु, और स्पर्म मतलब जो जानते ही हो, अच्छे से जानते हो, शुक्राणु होता है, ठीक है ना। तो जान लो ये गैमीट जो होता है ना, इसमें एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे कुछ जर्म सेल होता है, जर्म सेल मतलब जनन सेल होता है, ठीक है। इस सारे का जो क्रोमोसोम है ना, सारा क्रोमोसोम होता है 2n 2n 2n, मतलब डिप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड, मतलब क्या 46 क्रोमोसोम। कितना हुआ, 46, कस के बोल, कई गो, 46 गो। जर्म सेल में क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है, 46 गो, याद रख लियो, ठीक है ना। जर्म सेल में कितना होता है, 46 गो होता है। और यहाँ जो प्रक्रिया होगी वो होगी मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। आ गया फ्लावर, मतलब क्या, फायर। फायर हम बोले थे ना, फ्लावर नहीं है, फायर है, वो सीधे आधा कर देगा। जब ये यहाँ पर मियोसिस हुआ, जितना सेल बनेगा, जितना गैमीट बनेगा, जर्म सेल से जितना गैमीट बनेगा वो सारा हो जाएगा हेप्लॉयड, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, अर्थात हेप्लॉयड, अर्थात 23 जोड़ा नहीं, 23, मात्र 23, ठीक है ना। तो यहाँ मियोसिस होगा, क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस होगा, क्या होगा बुआ, यहाँ पर मियोसिस होगा। और जितना सेल बनेगा सब में क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, सीधे आधा हो जाएगा। मतलब मियोसिस के कारण ही गैमीट का क्रोमोसोम संख्या हाफ होता है, आधा होता है, 23 होता है। बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कि गैमीट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है, मतलब n होता है, मतलब हेप्लॉयड होता है। याद रख लियो बढ़िया से, ठीक है ना। कोई भी पूछ सकता है कि बताइए गैमीट में क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है, हेप्लॉयड होता है। भाई हेप्लॉयड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, जर्म सेल में मियोसिस हो रहा है, जर्म सेल में मियोसिस हो रहा है, जर्म सेल में मियोसिस हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, क्रोमोसोम आधा हो रहा है, क्रोमोसोम आधा हो रहा है, जर्म सेल में मियोसिस हो रहा है, क्रोमोसोम आधा हो रहा है, जर्म सेल में मियोसिस हो रहा है, क्रोमोसोम, साथ में बोलो, जर्म सेल में मियोसिस हो रहा है, क्रोमोसोम आधा हो रहा है, इसलिए गैमीट हेप्लॉयड हो रहा है, गैमीट हेप्लॉयड हो रहा है, गैमीट n हो रहा है, गैमीट n हो रहा है, गैमीट 23 हो रहा है, 23 जोड़ा नहीं 23 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सेक्स सेल है। गैमीट क्या है हमारा, गैमीट जो हमारा सेक्स सेल है, जो किसमें इन्वॉल्व
इन्वॉल्व रहता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। चलिए हम एक बात आगे जान लेते हैं, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है ना। हम पूरा एनसीईआरटी के पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब तुम देखा है कि भाई क्रोमोजोम गैमीट तो एनसीईआरटी में है नहीं 12 में, लेकिन ये बेसिक ना पढ़ा रहे हैं बउआ। ये जो तुम्हारा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बेसिक वीडियो है, इसको बेगर जाने हुए समझे नहीं आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तब मुँह बातें रह जाना कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। पहले ये जान लो, 12-15 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये जानना बहुत ही अति आवश्यक है। अब जानते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का टॉपिक है। क्या गैमेटोजेनेसिस? अब ध्यान दो, यहाँ पर गैमीट आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर गैमीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है गैमीट, ध्यान दो यहाँ पे गैमीट आ रहा है। और गैमीट हम क्या समझे, एन होता है। और जीनेसिस जो होता है वो होता है बनना, किसी भी चीज़ का बनना, गैमीट का बनना गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का बनना गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन मतलब होता है बनना और जीनेसिस मतलब भी होता है बनना। और कोई पूछ दे द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अरे गैमीट के बनने की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस ना, वही अगर स्पर्म का बनने की प्रक्रिया तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का ओजेनेसिस। बात समझ रहा है, गैमीट का बनने की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस 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 यार गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ध्यान दो कैसे बन रहा है गैमीट, ठीक है ना, कैसे गैमीट बन रहा है। चलो जान लेते हैं गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। बहुत आसान, अभी नहीं जान लिया तुम। गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन मतलब बनना, देखो फॉर्मेशन ऑफ अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल का क्या हो जाएगा, मेल का हो जाएगा स्पर्म, क्या हो जाएगा बउआ स्पर्म। और स्पर्म हेप्लॉइड की डिप्लॉइड, रवियन बताए हैं कि ये मेल गैमीट है। गैमीट जिंदगी में कहीं पर भी देख लगा तो हेप्लॉइड होगा हमेशा। तो गैमीट के स्पर्म क्या होगा, एन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा एन होगा, हेप्लॉइड होगा। आगे क्या है फीमेल, क्या फीमेल, फीमेल में क्या होता है ओवम होता है, फीमेल में क्या होता है ओवम होता है। ओवम भी क्या हो जाएगा एन होगा। ओवम क्या मतलब भगवान देव के ऊपर से भेजा है क्या है, मतलब यही ना सिंथेसिस होता है, बनता है। तो यहाँ पर कोई भी गैमीट, दुनिया का कोई भी गैमीट बनेगा ना हमेशा हेप्लॉइड बनेगा यार, हमेशा हेप्लॉइड बनेगा। समझ आ रहा है? फिर से जान लो, गैमेटोजेनेसिस एनसीईआरटी का टॉपिक है, समझ लो बात कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। जेनेसिस मतलब होता है बनना, और गैमीट का बनना गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, समझ लो बात को। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जो मेल में क्या होता है स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होती है ओवम होती है, ठीक है। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। और स्पर्म में क्रोमोसोम संख्या कितना होता है, तो गैमीट है तो एन होगा, मतलब हेप्लॉइड होगा, देख लो एन होगा। और फीमेल में क्या होगा ओवम होगा, अर्थात एन होगा। गैमेटोजेनेसिस समझ में आ गई, शुरू से रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है। क्या पढ़ाए थे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है सेल का एक भाग होता है जो डीएनए आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसमें हमारी गुण होती है जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है, ठीक है। और हमसे हमारे बेटे में जाएगा, हमारे बेटे से पोते में जाएगा। वो सारा आदत गुण शिष्टाचार वो सारा क्रोमोसोम में रहता है, डीएनए में रहता है, उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। जो क्रोमोसोम का संख्या मनुष्य में, हम में और तुम में, जो तुम शो के वीडियो देख रहा है कितना रहता है, तो 46 रहता है, अर्थात 23 जोड़ा बोल सकते हैं। जोड़ा मतलब दुगना, 23 जोड़ा मतलब कितना होता है 46 होता है। तो मनुष्य में कितना जोड़ा क्रोमोसोम, तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम, अर्थात 46 को, जिसको हम क्या बोलेंगे डिप्लॉइड बोलेंगे। 46 को डिप्लॉइड बोलेंगे और 23 को हेप्लॉइड बोलेंगे। 23 जोड़ा को हेप्लॉइड नहीं बोलेंगे, ओनली 23 को, 1 2 3 4 5 से लेके 23 होता है ना, उसको 23 को हेप्लॉइड बोलेंगे। और 46 को बोलेंगे हम डिप्लॉइड बोलेंगे, अर्थात डिप्लॉइड को 2n और हेप्लॉइड को n बोलेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस समझ लिया कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और गैमीट हमेशा हेप्लॉइड होगा, क्रोमोसोम नंबर आधा होगा, मतलब 23 होगा। समझ में आया बात कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गई। इसके बाद हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसाइट्स पढ़ना है, प्रेगनेंसी पढ़ना है, पार्चुरेशन पढ़ना है, लैक्टेशन पढ़ना है। ये सारा एनसीईआरटी का टॉपिक है, समझे ना, टॉपिक है। और फर्टिलाइजेशन का हम ऊपर से ज्ञान दे देते हैं, अगले वीडियो में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन समझाएंगे। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है मिलना, क्या करना रे मिलना। जब स्पर्म और ओवम ये दोनों मिल जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ध्यान दो, जब स्पर्म और ओवम ये दोनों मिल जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एक बात तुम गौर करना कि यहाँ पे स्पर्म क्या हुआ, स्पर्म जो मेल सेक्स सेल है, मतलब क्या है मेल गैमीट है, स्पर्म और ओवम क्या ओवम, ये दोनों क्या होता है एन एन होता है, क्या होता है एन एन होता है। जब ये दोनों मिलेगा रे तो कुछ बनवे करेगा ना, ये दोनों मिलेगा क्या अकेले रह जाएगा। जब दोनों मिलता है तो एगो बनता है क्या जायगोट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जायगोट। जब
जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट बनेगा। और तुम ध्यान दो, इसका क्रोमोसोम एन और इसका क्रोमोसोम एन, तो 2 गो एन, कई गो एन, बोलो ना रे, मैथ नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत है? अगर मैथ नहीं पढ़ा तो नितिन सर से मैथ पूरे एक्सेल ज्ञान में है। ये एन और एन कितना होता है, 2n होता है यार। तो यहाँ पर जाइगोट हो जाएगा 2n, और 2n को क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड बोलेंगे। अरे बहुत ऐसा बिहार बोर्ड का किसी साल का एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना पूछा गया हो कि बताओ बुआ कि जाइगोट कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है कि डिप्लॉयड होता है। तो जाइगोट डिप्लॉयड होता है, क्योंकि स्पर्म n और ओवम n दोनों मिल गया तो हो गया 2n। तो जाइगोट 2n मतलब जाइगोट में कई क्रोमोसोम, बोलना कई क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, अर्थात डिप्लॉयड। गैमीट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, और जाइगोट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट डिप्लॉयड क्यों होता है, क्योंकि n और n मिला तो क्या बना, 2n बनेगा। हमेशा बिहार में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जाइगोट कीजिए, क्या पूछेगा, जाइगोट कीजिए, और ऑप्शन दे देगा हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, तो क्या देंगे अपने लोग, डिप्लॉयड देंगे। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड है और गैमीट हमेशा हैप्लॉयड है। उसके बाद हम देंगे इम्प्लांटेशन, मतलब ये जाइगोट तो बन गया, और ये जाइगोट कहाँ बनेगा, तो फैलोपियन ट्यूब में बनेगा। मतलब जो फीमेल का जो बॉडी होता है वहाँ के एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अंग है, क्या, फैलोपियन ट्यूब। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जानकारी माथा में नहीं ज़रा भरना है, सिर्फ सुन लो कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ लिए हम, गैमीटोजेनेसिस तो पढ़ लिए, उसका गैमीटोजेनेसिस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, मतलब गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनेगा। और गैमीट में क्या क्या है, मेल में स्पर्म है और फीमेल में क्या है, ओवम है। तो जब स्पर्म कैसे बनता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर ओवम क्या नाम बनता है तो ओजेनेसिस, उसको पढ़ेंगे। और ओजेनेसिस जब ओवम बनता रहता है तो कौन सी फेज आता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे बारे, बोलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओजेनेसिस के समय ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी दृष्टि से। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल अभी ना बना था तो क्या बनाया, जाइगोट बनाया 2n। उसके बाद पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन, मतलब फीमेल का जो बॉडी होता है, यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, गर्भाशय। अरे बच्चा कहाँ होता है बताओ तो, बच्चा कहाँ पलता है 9 महीना तक, गर्भाशय में ना पलता है यार, है। तो गर्भाशय में क्या वो शक्ति से चला जाता है, गर्भाशय में वो जाइगोट जो है ना, ये धीरे धीरे सेल डिवाइड करेगा, सेल बनेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 12 सेल। ये मान लो क्या बना, ये देखो हम बता दें तुमको, ये क्या है, ये स्पर्म है, ठीक है, और ये ओवम है। ये दोनों जब बनेगा, ये दोनों फर्टिलाइज करेगा तो एक जाइगोट बनाएगा, ठीक है। और इस जाइगोट में मान लो पहले 2 सेल था, फिर धीरे धीरे 4 सेल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 8 सेल हो जाएगा, 12 सेल हो जाएगा, ऐसे करते करते बहुत सेल हो जाएगा। और वो क्या करेगा, उसके बाद अटैच होगा, किससे, गर्भाशय से अटैच होगा। तो गर्भाशय से जो अटैच होगा, यूट्राइन वॉल से जो अटैच होगा, उसी अटैचमेंट को, ठीक है ना, जो डेवलप करेगा सेल, जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसाइट। जब जाइगोट और ब्लास्टोसाइट एक ही बात हुआ, ठीक है। जाइगोट जब डिवाइड करने लगता है इसको ब्लास्टोसाइट बोलते हैं उस फेज को, ठीक है ना। जब ये चिपकेगा यूट्राइन वॉल से, इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। तुम डायरेक्ट समझो, जब जाइगोट गर्भाशय से यूट्राइन वॉल से चिपकता है, जब चिपकता है, फोटो देखो यार कैसे चिपक रहा है, देखो चिपका हुआ है, देखो चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है, देखो छोटा सा बूंदा चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है दीवार से। वो जब चिपकता है उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे चिपकता है, तुम समझा कि नहीं समझा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी। जेस्टेशन पीरियड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जेस्टेशन पीरियड पढ़ेंगे। मतलब 9 महीने जब बच्चा पलता है तो 9 महीने में हर एक महीने में उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, कैसे बच्चा डेवलप करता है, कब हाथ आते हैं, कब पैर आता है, कब दिल बनता है, कब फेफड़ा बनता है, कैसे कैसे होता है, वो आपको बताओ हमको। ये सारा हम कब पढ़ेंगे, वो प्रेगनेंसी में पढ़ेंगे, जेस्टेशन पीरियड में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब बच्चा पूरा डेवलप कर जाएगा तब क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, मतलब डिलीवरी होगी, गुड न्यूज मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोग को, गुड न्यूज मिलेगा। तो हम लोग मिठाइयाँ खाएंगे। क्या खाएंगे, ये मिठाइयाँ खाएंगे, ठीक है ना। तो पार्चुरेशन में क्या होगा, बेबी का बर्थ होगा। उसके बाद क्या बचा, लैक्टेशन। जब माँ फीडिंग कराएगी अपने बच्चे को, मतलब दूध पिलाएगी, उसको बोलेंगे हम लैक्टेशन। तो क्या पहले से दूध नहीं बनता रहता है, वो सब पहले से दूध बनता है, नहीं बनता है। बच्चा होने के बाद ही जब लैक्टेशन कराती है, माँ फीडिंग कराती है, तभी दूध क्यों बनता है, उसी मैकेनिज्म को भी हम पढ़ेंगे कि दूध अचानक से कैसे बनने लगता है, दूध कैसे बाहर आने लगता है, उस मैकेनिज्म को भी हम पढ़ेंगे। तो सारे मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, दिल थाम के बैठिए। हम ये बेसिक वीडियो था, अगला वीडियो यहाँ से 3-4 वीडियो आएगी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई डॉट बचता है तो यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करो लिंक पे और टेलीग्राम में जुड़ जाओ। अब मेरे नंबर में पर्सनल मैसेज करो वहाँ से कि सर हमको ये डाउट आ गया, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो बेसिक वीडियो था वो कंप्लीट हो गया। अब अगला वीडियो आने वाला है। ऑल द बेस्ट।